हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विल्वा साइंस। तो स्टूडेंट, आज हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 के बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ अपनी कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, ठीक है? क्योंकि बिना कॉपी पेन के तो सॉल्व करना मुश्किल है ना? हवा में तो सॉल्व करना नहीं है, ठीक है? अब देखिए, मेरे आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि अगर हम लोग का क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व हो सकता है तो हम लोग वही मेथड यूज करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर ये मेथड फेल होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कहीं पर भी, तो फिर हम लोग यहाँ पर जो एक्सरसाइज 7.4 के लिए जो हम लोगों ने सम पर्टिकुलर फंक्शंस के फॉर्मूले पढ़े, जो 6 फॉर्मूले थे, उनको अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? बाकी अगर हम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो सकता है तो वो अप्लाई करना है, ठीक है? अब देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन में x की पावर 6 + 1 dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, हमारा न्यूमरेटर में क्या है? x² है, ठीक है? डिनोमिनेटर में क्या है? x की पावर 6 है। तो क्या हम लोग x की पावर 6 को स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। i = इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर को वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है? अब देखिए, मैं यहाँ पर इस x की पावर 6 को x की पावर में 3 इसका होल स्क्वायर कर रही हूँ, ठीक है? एंड फिर क्या लिखा है हमारा? +1 और dx लिखा है, तो उसको लिखना तो नहीं भूलना है, ठीक है? मैंने क्या किया, पहले 3x² सेम वैसे ही लिखा, फिर मैंने इस x की पावर 6 को क्या किया? 3 और 2 के फॉर्म में ब्रेक किया, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या फिर से 6 मिल जाएगा, है ना? ये मैथ्स का रूल है, फॉलो करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर मैं इस x³ को t मान लूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर इस x³ को t मान लूंगी तो क्या मेरा जो न्यूमरेटर में लिखा है, क्या वो फंक्शन नहीं दिख रहा है? मतलब ये फंक्शन और ये उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है इस क्वेश्चन में, है ना? तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? x³ = t माना मैंने, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3x² = dt अपॉन में dx हो गया, ठीक है? x वाला टर्म एक साइड कर लेंगे तो यहाँ से डिनोमिनेटर में dx हट जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से t और dt का वैल्यू इस i फंक्शन में रखिए, देखिए फिर क्या मिलेगा? i = इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे की जगह पर तो dt हो गया, ठीक है? अपॉन में x³ की जगह पर t और इसका होल स्क्वायर अभी बचा है तो उसको लिखना नहीं भूलना है, एंड +1। अब ध्यान दीजिए, क्या ये हम लोगों का जो हम लोगों ने ये 6 फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या उनमें से ये सॉल्व नहीं होने वाला है? होने वाला है ना? ध्यान दीजिए, यहाँ पर t है, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैल्यू रख देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में हमारा x² और a² होना चाहिए, है ना? तो हमारा x की जगह पर t² है, कोई दिक्कत नहीं है, x का वहाँ पे रख देंगे। अब यहाँ पर इस 1 को स्क्वायर फॉर्म में बना देंगे, ठीक है? क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही मिलने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला, ये हमारा क्या है? विदाउट रूट है, तो उसके टोटल 3 फॉर्मूले थे, है ना? 3 फॉर्मूले में देखिए, हमारा जो इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? dx अपॉन में x² + a² होना चाहिए, है ना? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेरे साथ साथ याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 1/a tan इनवर्स x/a + c, ठीक है? इसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान देना है, ठीक है ना? अब देखिए, यहाँ पर इसे ब्रेक कर दीजिए, इस फॉर्मूले को इस क्वेश्चन पर ब्रेक कीजिए, तो क्या मिलेगा? i = इंटीग्रेशन एंड dt तो हट जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है? 1/a, a क्या है हम लोगों का? 1 है, ठीक है? तो 1 अपॉन में 1 tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक? x क्या है हम लोगों का? t है, ठीक है? तो t और a क्या है? 1 है, एंड +c, ठीक? हम लोगों का ये आंसर आया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा ये t फॉर्म में, हमें t फॉर्म में नहीं चाहिए, किसमें चाहिए? x फॉर्म में। यहाँ पर t का वैल्यू रखिए, देखिए 1 अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है? इसको मैं पूरा हटा रही हूँ, फिर tan इनवर्स हो जाएगा, t की जगह पर क्या वैल्यू है? x³ है, तो x³ और अपॉन में 1 है, कोई मतलब नहीं, ठीक है? एंड +c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फाइनल आंसर है। यहाँ पर देखिए, मैंने कैसे सॉल्व किया? सब्स्टिट्यूशन मेथड से मेरा ये सॉल्व हो रहा था, तो पहले वो लगाया, फिर यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 7.4 से मिलता जुलता फॉर्मूला देखा, तो मैंने उस फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया,
ठीक है, ये है फॉर्मूला, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में 1 + 4x स्क्वायर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x स्क्वायर और a स्क्वायर होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कि हमारा ये x स्क्वायर तो है पर उसके साथ में 4 एक्स्ट्रा है ना। तो क्या करते हैं, इस 4 को हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I = इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में 4 मैंने कॉमन लिया तो ये 1/4 एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/4 कैसे हो जाएगा कि अगर मैं इस 4 को फिर से अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर वो 1 हो जाएगा। तो यानी अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड भी कर सकती हूँ। बात वही है, आप चाहे जैसे भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस 4 को पूरा बाहर रखती हूँ। तो ये रूट में अगर 4 है तो विदाउट रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो I = 1/2 ये बाहर हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में कितना मिल जाएगा। अच्छा, इस एक्स स्क्वायर को मैं आगे लिख रही हूँ क्योंकि दोनों ही प्लस में, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर प्लस 1/4 को स्क्वायर फॉर्म में 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये हमारा सेम फॉर्मूले पर कुछ ना कुछ हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ध्यान दीजिए ये हमारा रूट का है तो जो भी रूट वाला फॉर्मूला होगा वही लगेगा। तो देखा जाए तो अगर यहाँ पर dx अपॉन में क्या है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना रूट में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, log mod x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एन प्लस c। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इस फॉर्मूले पर ब्रेक कीजिए तो क्या मिल जाएगा, I = 1/2 अभी वैसे ही बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ इतने हिस्से को ब्रेक कीजिए तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फिर क्या हो जाएगा, log mod x की जगह पर x था इसलिए लिखा गया है। ठीक है, t होता तो t लिखते हैं, प्लस फिर रूट में सेम ऐसा ही क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर एन प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इस स्क्वायर को ब्रेक करूँ, यहाँ तक करेंगे तो गलत नहीं है पर इसके आगे और सॉल्व किया जा सकता है। तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या मिलेगा, ये 1/2 log mod x प्लस रूट में क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2, क्योंकि ये विदाउट रूट मैंने लिखा, रूट में लिखेंगे तो 4 रहेगा। ठीक है, एंड प्लस c। अब ध्यान दीजिए इस 2 का मैं इधर मल्टीप्लाई करती हूँ, है ना, तो क्या मिल जाएगा, I = 1/2 log mod 2x प्लस रूट में 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा एंड प्लस c। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए एक log का फॉर्मूला यूज हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला, log m अपॉन में n हमें क्या देता है, देखिए क्या हो जाएगा, log m माइनस log n। ठीक है, इस फॉर्मूले पर इसे ब्रेक कीजिए। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, I = 1/2 हो जाएगा, ये हमारा m है ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला n है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक ही करके लिखते हैं, log m तो 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, फिर बीच में क्या है माइनस तो माइनस लगा दिया, फिर क्या है log n तो log n log 2। ठीक है, और ये 1/2 इसके लिए भी रहेगा तो ये 1/2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, n प्लस c। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, ये वाला जो हमारा हिस्सा है वो पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो 1/2 log 2 है ये हमारा कांस्टेंट है, तो हमारा कांस्टेंट ऑन कांस्टेंट ऐड होके क्या देगा, कांस्टेंट ही देगा। ठीक है, तो क्या करते हैं उसको वहां से हटा देते हैं, तो I = 1/2 log 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 एन प्लस c। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट मिलकर कैपिटल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में 2 - x स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात ध्यान रखिए
कि हमारा इस पर पहले ध्यान दीजिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इस पर सॉल्व हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है जो इस पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि हमारा ये जो x है क्या ये वही x है, मतलब ये x मेरा सॉल्व हो सकता है कि नहीं, लीनियर है कि नहीं, है ना लीनियर। तो क्या करेंगे, इसका एक कंडीशन होता है कि जो भी इंटीग्रेशन में है ना, इंटीग्रेशन में क्या कंडीशन है कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो कहाँ जाएगा, डिवीजन में जाएगा, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज इसका जो फॉर्मूला होता है वो उस पर ब्रेक हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी, ठीक है। इस पर हम लोग इसे ब्रेक करने वाले हैं। तो सेम ऐसे ही अभी सॉल्व करते हैं। फॉर्मूले पर रखिए 1 अपॉन में रूट में क्या दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एंड डी एक्स, ठीक है। अब उस पर सॉल्व तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स है, एक्स की जगह पर 2 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा, स्क्वायर नहीं है केवल एक्स है, एंड प्लस रूट में सेम क्वेश्चन लिख दीजिए 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका स्क्वायर बना सकते हैं, है ना, मॉड ऑफ एन प्लस सी, ठीक है। ये मेरा आंसर है, नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि 2 माइनस एक्स है ना, मेरा x की जगह पर 2 माइनस एक्स है, तो यहाँ पर उसका भी तो इंटीग्रेशन होगा, तो क्या आ जाएगा फिर, देखिए कांस्टेंट वाला तो 0 एंड x का -1, तो वो -1 भी तो यहाँ आएगा, वो डिवाइड में जाएगा -1, तो मैं उसका माइनस यहाँ लिख सकती हूँ, है ना, ठीक है, इसका -1 आ जाएगा तो वो मैंने यहाँ लिखा। तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया था, x की जगह पर 2 माइनस एक्स था तो उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म 0 माइनस एक्स का हो जाएगा -1, तो मैं वो कहाँ चला जाएगा आगे, ठीक है, अपॉन था तो अपॉन में तो यहाँ लिख ही सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा m log और ये सारा n, ठीक है, m log n का फॉर्मूला क्या होता है, यही लिख देते हैं, m log n हमें क्या देता है, log n की पावर में n, ठीक है, तो यानी ये -1 कहाँ चला जाएगा, इसकी पावर में, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटाकर यहाँ लिख रही हूँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अब इस -1 को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये इन्वर्स फॉर्म में है, अपॉन में लिख देते हैं, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो i इक्वल टू लॉग मॉड बनाइए प्लस सी, और ये सारा हिस्सा कहाँ चला जाएगा, अपॉन में, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स प्लस रूट में क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, या फिर इसको आप 1 ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर तो वैसे भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक नहीं करना है आपको कहीं भी, इतना करके छोड़ेंगे ना, ये -1 वाला हिस्सा ना करके, तो उस क्वेश्चन का आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होने वाला है आपका होमवर्क, क्योंकि हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन ट्राई कर लिया है, ठीक है। अभी इससे थोड़ी देर पहले ही क्या किया था, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर होना चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो है पर ये 25 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो क्या करेंगे 25 कॉमन लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क क्वेश्चन, एंड अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 3x dx अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर में 4। अब ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 वाले के जैसे सॉल्व होने वाला है, क्योंकि देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमारा एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर होना चाहिए, है ना। यहाँ पर तो x की पावर में 4 है, तो उसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म में बनाते हैं,
क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अगर मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में बनाकर फिर उसे मैं t सपोज कर लूँगी तो मेरा ये जो न्यूमरेटर में है ना 3x वो गायब होने वाला है। ठीक है, अब कहेंगे मैम आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि आप इसको t मानेंगे तो काम हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ट्राई कर रखे हैं कि अपने आप ही माइंड आप लोगों का काम करेगा कि हमको किसे क्या बनाना है। ठीक है, कभी मैंने उसको क्या किया था इससे पहले x की पावर 6 को 3 और 2 के फॉर्म में ब्रेक किया था। यहाँ पर x की पावर 4 है तो 2 और 2 के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या करेंगे, i इक्वल टू सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 3x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर में 4 और dx। अब इस 4 को मैं यहीं पर ब्रेक कर रही हूँ तो x स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं ना ऐसे, जैसे मैंने x की पावर 6 को 3x की पावर में क्यूब फिर उसका स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर x की पावर 4 को मैंने स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए हमारा क्वेश्चन क्या x स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर ये 1/2 प्लस x स्क्वायर और फिर इसका होल स्क्वायर एंड यहाँ पर dx। ठीक है, बात आई समझ में, 1/2 हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए इस 3 और 2 को पूरा ही बाहर भेजते हैं, वो कांस्टेंट टर्म है तो ये 3 बाहर और यहाँ से अपॉन में 2 बाहर। ठीक है, अब सिंपल है ना। तो अब क्या करते हैं, इस x स्क्वायर को t मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर मेरा यहाँ से x वाला टर्म गायब होने वाला है ना। तो यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू टी माना, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का होता है 2x इक्वल टू डी टी अपॉन में dx। ठीक है, x वाला टर्म एक साइड करने पर क्या मिलेगा 2x dx इक्वल टू डी टी। ठीक, यहाँ से t और dt का वैल्यू अब इस i फंक्शन में रखे, फिर क्या मिलेगा हमें i इक्वल टू 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह पर dt, 2 एक्स्ट्रा है कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपॉन में भेज दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ से ये dt अपॉन में जो 2 था ये इसको 4 कर देगा तो 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 1/2 हो जाएगा एंड प्लस, ठीक है, x स्क्वायर की जगह पर t तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मेरा अभी बचा था, है ना। अब ध्यान दीजिए मेरा x स्क्वायर तो बन गया, वो t है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू रख देंगे, लेकिन मेरा a स्क्वायर तो नहीं बनाया अभी, है ना। क्या है ये 1/2। तो क्या मैं यहाँ पर इस 2 को, ये जो हमारा 2 है इसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, है ना। बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर √2 के फॉर्म में लिख दूँ फिर उसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो मेरा 2 ही मिल जाएगा। यानी ये देखिए 1 का 1 √2 इंटू √2 क्या देगा 2 देगा, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, लिख दीजिए फटाफट से। dx अपॉन में क्या है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ध्यान दीजिए 1/a tan इनवर्स x by a एंड प्लस c, यही होता है ना। ठीक है, अब इस फॉर्मूले पर इसको ब्रेक कीजिए, फॉर्मूला नहीं याद है तो याद कर लीजिए, है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा i इक्वल टू ये 3/4 सेम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको फॉर्मूले पर ब्रेक कीजिए तो यहाँ पर 1/a क्या है हमारा 1/√2 है तो 1/√2 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर tan इनवर्स है, ठीक है, x क्या है t है, a क्या है 1/√2 है एंड हमारा प्लस c। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं, 1/2 को इधर ऊपर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा ये √2 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो i इक्वल टू 3√2। अब इस 4 को क्या हम लोग 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, और इस 2 को हम लोग √2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये √2 इंटू √2 हो जाएगा और एक इससे कट जाएगा तो क्या मिलेगा फिर हमें 3/2√2। मेरी बात आई समझ में। क्या क्या मैंने पहले इस 4 को मैंने 2 इंटू 2 लिखा, फिर मैंने ये देखा कि मैं एक इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं, हम चाहें तो दोनों को ब्रेक कर दें पर क्या फ़ायदा, है ना, किसी एक को कर देते हैं। तो मैंने एक को √2 इंटू √2 के फॉर्म में ब्रेक किया, मेरा एक इससे कैंसिल आउट एंड फाइनल 3 इंटू 3 अपॉन में 2√2 बचेगा। ठीक है, तो ये सारा हट जाएगा, क्या मिल रहा है 3 अपॉन में
2√2, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है, tan इनवर्स, ठीक है। t का वैल्यू क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है, वो रख देते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया। और ये 1/√2 ऊपर जाएगा तो इसके साथ हो जाएगा, ठीक है, n+c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैंने किस तरीके से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने ये देखा कि ये क्वेश्चन हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व हो रहा है, तो वो मेथड यूज़ किया। फिर मेथड को यूज़ करने के बाद मैंने ये देखा कि ये मेरा 7.4 के फॉर्मूले से ब्रेक हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर फिर उस फॉर्मूले पर इसे ब्रेक कर दिया एंड आंसर आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में 1 - x⁻6 dx। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले क्या है हमारे, x² और a² के फॉर्म में। मैं बार बार ये चीज़ इसलिए कह रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में ये बात सेट हो जाए, है ना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या x⁻6 को 3 और 2 के फॉर्म में ब्रेक किया था ना, तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ठीक है। फिर इस x³ को t मान लेंगे और फिर वैल्यू सेपरेट करके अपना सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट वाला सॉल्व किया है, कंटेंट चेंज से पर पैटर्न वही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x-1 अपॉन में रूट में x² - 1 dx। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ क्लास 10 वाली चीज़ें करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या होता है, 1 में क्वाड्रेटिक एंड 1 में रूट में क्वाड्रेटिक, यही होता है। और इसके बाद वाला जो लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक एंड लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पैटर्न का तो क्वेश्चन है, पर यहाँ पर हमारा 1 नहीं है ना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो क्लास 10th की हेल्प से देखिए, यहाँ पर a - b अपॉन में c हमें क्या देता है, a/c माइनस b अपॉन में c, है ना। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर पहले ब्रेक करते हैं क्लास 10th वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा a हो जाएगा, ये हम लोगों का b एंड ये c, ठीक है। तो x हो जाएगा अपॉन में x² - 1 dx, ठीक है। फिर बीच में क्या है, माइनस है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट में x² - 1 एंड dx, ठीक है। मैंने पहले इस फॉर्मूले पर इसे ब्रेक किया है, ये वाले फॉर्मूले जो क्लास 10th वाला था, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको I1 मान लीजिए और इसको I2। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पर इस x² को t मान लूँ तो मेरा ये वाला जो न्यूमरेटर में x dx है वो गायब हो जाएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। एंड यहाँ पर मेरा 7.4 का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला, 1 अपॉन में x² - a²। इस फॉर्मूले पर इसको ब्रेक कर देंगे, तो इसलिए मैंने I1 I2 मान लिया, ताकि अलग अलग सॉल्व करके फिर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो देखा जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, I = क्या मिलेगा, I1 - I2, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करके फिर यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन स्टार में वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग I1 सॉल्व करते हैं, इधर छोड़ देते हैं, यहीं पर लाके वैल्यू रख के आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर I1 वाला सॉल्व कीजिए, क्या दे रखा है, पहले इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में रूट में x² - 1 और dx है, ठीक है। अब देखिए इस x² - 1 को t मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x² को सॉल्व करने पर 2x आएगा और कांस्टेंट का जो 0, तो उसको पूरा हटाते हैं। तो लेट x - 1 = t, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो 2x कांस्टेंट टर्म 0 एंड dx हो जाएगा, और इधर dt है ना, इसका dx मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x dx होना चाहिए, तो यहाँ पर ये तो है पर 2 एक्स्ट्रा है, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से t और dt के वैल्यू इसमें रखिए, तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह पर dt हो जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। रूट में सारा टर्म्स क्या है, t, ठीक है। फिर इस 2 को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट टर्म है, प्रॉब्लम नहीं करेगा वैसे। तो क्या मैं इस रूट t को 1/2 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो अब देखिए इस 1/2 को मैं ऊपर भेजती हूँ, क्योंकि अभी तक तो ऐसा फॉर्मूला नहीं देखा था ना मैंने। तो इस 1/2 को ऊपर भेजेंगे तो ये हमारा माइनस में 1/2 हो जाएगा, तो t की पावर में -1/2 और ये हमारा dt
ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है कि x की पावर में n+1 अपॉन में n+1, इस फॉर्मूले पर इसको ब्रेक कीजिए तो क्या मिल जाएगा फिर हमें? माइनस में, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? t की पावर में माइनस में 1/2 + 1 अपॉन में माइनस में 1/2 + 1, ठीक है, और प्लस c, हमें ये मिलने वाला है। अच्छा, इसको c1 कर देते हैं। फिर इसके बाद देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमको प्लस में 1/2 मिलने वाला है और नीचे भी 1/2 मिलेगा, ठीक है। फिर इस 1/2 को इधर भेजते हैं तो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से ये पूरा टर्म्स खत्म, ठीक है, पूरा डिनोमिनेटर में खत्म हो जाएगा और ये 1/2 क्या दे देगा? फिर से हम लोगों को रूट दे देगा, तो रूट में t हम लोग का आंसर आएगा एंड हमारा प्लस c1, ठीक है। ये स्टेप सारे सिंपल थे इसलिए मैंने एक ही जगह पर सॉल्व किया, आप लोग इसे रफली सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते थे यहाँ पर एग्जाम टाइम में स्टेप टू स्टेप करिएगा, ठीक है। अब यहाँ से t का वैल्यू क्या है हमारा? x² - 1, तो वैल्यू रख देते हैं, क्या है? x² - 1 एंड प्लस c1, ठीक है। तो अब यहाँ से ये वैल्यू आ गई है। अब I2 वाला सॉल्व करते हैं। I2 क्या दे रखा है हमारा? ध्यान दीजिएगा, 1 अपॉन में क्या है? रूट में x² - 1 का स्क्वायर और dx, मैंने 1 को स्क्वायर फॉर्म में ब्रेक किया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा यही लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में x² - a², इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट में x² - a² और प्लस c, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले पर इस क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं तो i = क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन का साइन एंड dx तो हट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? log mod x की जगह पर तो हमारा x है, ठीक है, फिर x प्लस फिर जो हमारा क्वेश्चन क्या है वो लिख देंगे, तो x² - 1 एंड प्लस c, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा I1 और I2 का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग इक्वेशन स्टार में ये वैल्यू रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा फिर हमें? I1 की वैल्यू क्या है? रूट में x² प्लस -1 प्लस c1, ठीक है, फिर बीच में माइनस। I2 की वैल्यू क्या है? log mod x प्लस रूट में x² - 1 एंड प्लस c, ठीक है। अच्छा यहाँ पर c2, ठीक है। अब यहाँ से ये देखिए c1 और ये c2 दोनों ही कांस्टेंट है तो हमें कांस्टेंट मिल जाएगा, तो यानी यहाँ पर फाइनल आंसर रूट में x² - 1 माइनस में log mod x प्लस x² - 1 एंड प्लस c। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। यहाँ पर देखिए क्लास 10th वाला जो हमारा फॉर्मूला था कितना यूजफुल रहा है। मैंने इसको पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व किया अलग अलग पार्ट में, है ना। एक मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया एंड सम पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है, दोनों फॉर्मूले यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए यूजफुल रहे। तो इस तरीके से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन में रूट में x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए? x² और a² का फॉर्म होना चाहिए, है ना। तो मेरा यहाँ पर देखिए x² तो मेरा न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में तो है ही नहीं, है ना। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इस 6 को हम यहाँ पर ब्रेक करते हैं 3 और 2 के फॉर्म में, और यहाँ पर इसको नहीं ब्रेक करेंगे क्योंकि वहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू नहीं दे रखा है, क्या पता 1 हो, तो अगर 1 होगा तो उसकी पावर में कुछ भी लिखने का क्या फ़ायदा, है ना। तो क्या करते हैं, हमें अगर वैल्यू नहीं पता है तो उसको a की पावर 6 ही लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले में भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, i = से पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, रूट में x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 एंड dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 6 को 3 और 2 के फॉर्म में ब्रेक करते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, है ना। तो x³ इसका स्क्वायर एंड प्लस a की पावर में 6 एंड dx, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, इस x³ को t मानेंगे, तो लेट x³ = t, दोनों साइड डिफरेंशिएशन, तो 3x²
डी एक्स इक्वल टू डी टी, टी और डी टी का वैल्यू अब इसमें रखिए, क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डी टी है, पर ये 3 एक्स्ट्रा है तो ये अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डी टी और 1/3 बाहर कर देते हैं, ठीक है। फिर देखिए रूट में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब की जगह पर टी स्क्वायर हो जाएगा एन प्लस ए की पावर में 6। अब ये मेरा फॉर्मूले पर ब्रेक हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, डी एक्स अपॉन में क्या दे रखा है, रूट में है ना, रूट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताइए मुझे, याद है कि नहीं याद है तो याद कर लीजिए, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा एन प्लस सी, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, इस पर हम लोग इसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, फिर देखिए i इक्वल टू, ये 1/3 सेम वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर फॉर्मूले पर ब्रेक करते हैं, तो क्या है, लॉग है, मॉड है, x की जगह पर t है, प्लस रूट में जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस ए की पावर में 6 एन प्लस सी, ठीक है। और t की जगह पर क्या है आपका, एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर i इक्वल टू 1/3 लॉग मॉड एक्स क्यूब प्लस ए की पावर में 6 एन प्लस सी। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट में टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4 डी एक्स। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा सेक के साथ 10 है या फिर 10 के साथ सेक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस डिनोमिनेटर में जो 10x है उसको मैं t मान लूंगी, तो मेरा जो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर एक्स लिखा है वो गायब होने वाला है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट में 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4 और ये हमारा dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस 10x को t मानते हैं, स्क्वायर को नहीं, केवल 10x को, तो 10x इक्वल टू टी। अब दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। यहाँ से t और dt का वैल्यू अब यहाँ रखिए, तो देखिए जो मेरा न्यूमरेटर में है वो सारा dt बन गया और डिनोमिनेटर में रूट में क्या मिल जाएगा, फिर हमें 10x की जगह पर तो t और ये हमारा स्क्वायर बचा था, तो t स्क्वायर प्लस 4। अब इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर बना सकती हूँ, है ना, ठीक है, क्योंकि मेरा फॉर्मूला है इस टाइप का एक। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, देख लीजिए, dx अपॉन में क्या दे रखा है, अच्छा रूट में है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है, क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन प्लस सी, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला होता है। तो ब्रेक करने पर हमें क्या मिलेगा, फिर ध्यान दीजिए, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग मॉड t प्लस रूट में क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस 4 एन प्लस सी, है ना। 2 को मैंने 4 के फॉर्म में लिख दिया केवल, आप चाहो तो 2 स्क्वायर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर t की जगह पर क्या वैल्यू है हमारा, 10x है, तो यहाँ पर 10x लिख दीजिए, तो लॉग मॉड 10x प्लस रूट में 10 स्क्वायर एक्स, इस 2 के पावर 2 का स्क्वायर जो लिखा है उसको 4 लिख देते हैं, ठीक है, एन प्लस सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब ये क्वेश्चन देखिए मजेदार है। अच्छा मैंने यहाँ पे dx नहीं लिखा है, ठीक है, तो ये लिखना नहीं भूलना है। अब ध्यान दीजिए, अभी तक हम लोगों ने सारे क्वाड्रेटिक फॉर्म के सॉल्व किए थे, है ना, और वो सारे सिंपल थे। कुछ इस टाइप के अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना, यहाँ तक तो सॉल्व किया। अब यहाँ पर जो भी हमारा क्वाड्रेटिक था वो मेरा सिंपल फॉर्म में था, डायरेक्ट फॉर्मूले पर अप्लाई हो जा रहा था। पर अगर मेरा अब इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, यानी कि 1 अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, वो रूट में है, तो वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो हम लोग का मेन यहाँ पर टारगेट क्या था कि हम लोग यहाँ पर
ए प्लस और माइनस का होल स्क्वायर बनाएंगे, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि मेरा यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर होना चाहिए, है ना। पर मेरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सिंगल एक्स है, हमें ये नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने अच्छे से समझा था इसको, है ना। तो यहाँ पर फिर हम लोग इसके बाद कौन सा मेथड पढ़े थे, CSM, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, है ना। इसको मैंने यूज करना आपको बताया कि इसे कैसे अप्लाई करते हैं, 2 स्टेप थे, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वैसे स्टेप के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा देखिए समझा देती हूँ साइड में। फर्स्ट मेथड में इसको अप्लाई करने का फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा, कि जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो मेरा +1 होना चाहिए, -1 नहीं होगा, ठीक है, +1 होना चाहिए। फिर सेकेंड स्टेप क्या था, कि जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा उसको उसमें हम लोग बाई 2 करेंगे एंड उसका स्क्वायर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों का स्टेप था इस CSM को अप्लाई करने का, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही स्टेप फॉलो करते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो 1 में रूट में क्या दे रखा है मेरा, x² + 2x + 2 और ये dx है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मेरा x² का कोफिशिएंट तो +1 है, फर्स्ट स्टेप तो फॉलो हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करना है, जो भी x का कोफिशिएंट है बाई 2 करेंगे, फिर उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या है मेरा, 2 है ना। तो क्या करेंगे, बाई 2 करेंगे, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, 1 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 में रूट में लिख लीजिए x² + 2x + 2 एंड +1 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से लिख लेना है। या फिर अगर आपको कुछ और हिंट चाहिए तो ध्यान दीजिए, ये हमारा +2 लिखा है ना। तो +2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 और 1 में ब्रेक कर दीजिए। इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, +1 और +1 हमें क्या देगा, +2 ही देगा। तो मेरा यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा बिना ये CSM फॉलो किए, क्योंकि मेरा यहाँ पर दिख रहा है वो चीज़। तो आपको यहाँ 2 मेथड मिल गया, या फिर आप इस 2 को ब्रेक कर दीजिए या फिर CSM यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो दोनों तरीका है, आपको जो भी सुटेबल हो सॉल्व कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर अभी इसे लिख दिया, तो पहले इससे ही सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये CSM यहाँ पर यूज़ करने का ज़रूरत नहीं था, ठीक है। चलिए, और मेरा यहाँ पर ये +2, ठीक है। अब देखिए हमें फॉर्मूला बनाना है, तो ये x² लेंगे, 2x लेंगे और यहाँ पर +1 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a² a + b का स्क्वायर हमें क्या देता है, a² + b² + 2ab, है ना। और a - b का स्क्वायर हमें क्या देता है, a² + b² माइनस में 2ab, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा जो 2x है ये मेरा प्लस में है, तो ये 2ab तो है, तो मेरा यानी यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना। तो यहाँ पर आपको जब भी आपको +1 और -1 में से लेना होगा तो आप प्लस वाला ही लेंगे, क्योंकि मेरा इन दोनों ही फॉर्मूले में दोनों भी मेरा क्या है, प्लस में ही है। केवल मेरा 2ab और ये जो 2ab है वो ही +- में है, ठीक है। तो यानी आपको हर बार +1 वाला ही सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मेरा अब यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर, 1 में रूट में x + 1 का होल स्क्वायर मिलेगा, है ना। देखिए x का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2ab, तो x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा इसके अलावा बच क्या रहा है, तो ये +2 और यहाँ पर -1 क्या मिल जाएगा, प्लस में 1 मिल जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1 का स्क्वायर 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या दे रखा है, dx में रूट में x² + a², ठीक है। मेरा ये चीज दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log
मॉड x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन प्लस सी। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले पर इसे ब्रेक कीजिए। ठीक है, इसे ब्रेक करेंगे एंड यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखेंगे तो मेरा x यहाँ पर लीनियर है तो वो सॉल्व हो जाएगा, या फिर आप इस x को t मान के सॉल्व करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले इस x प्लस 1 को t मान लेते हैं। तो x का तो 1 हो जाएगा और कॉन्स्टेंट टर्म 0, तो यानी dx बराबर dt मिलेगा हमें, है ना। ये स्टैंडर्ड मेथड है, आप लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो फिर x प्लस 1 का भी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा फिर हमें, i इक्वल टू dt अपॉन में रूट में t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूले पर इसे ब्रेक कर लीजिए। तो क्या मिल जाएगा फिर हमें, i इक्वल टू लॉग मॉड t प्लस रूट में t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एन प्लस सी। ठीक है, t के वैल्यू क्या था हमारा, x प्लस 1, तो यहाँ से रख दीजिए i इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस 1, ठीक है, प्लस रूट में x प्लस 1 का स्क्वायर एन प्लस 1 और प्लस सी। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बीच में ही यहाँ पर बताया कि इस 2 को मैं प्लस 1 और प्लस 1 के फॉर्म में लिख सकती हूँ, है ना, तो भी मेरा सॉल्व हो जाता, या फिर मैं यहाँ पर CSM यूज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, फिर जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि यहाँ पर 2 स्टेप है सॉल्व करने का। क्या है, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर रखेंगे तो मेरा यहाँ पर x प्लस 1 को भी सॉल्व करेंगे, या फिर अगर इसको t मान के सॉल्व करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर है, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। अब हम लोग 11th देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 एंड dx। ठीक है, अब ये मेरा क्वेश्चन है। अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी सॉल्व कर लिया है और इससे पहले हम लोगों ने रूट में भी सॉल्व किया, तो ये विदाउट रूट है तो ये ज़्यादा सिंपल हो गया, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। मैंने आपको एग्जाम्पल में याद है, आपको एक दिया था रूट में, तो मैंने उसे सॉल्व नहीं करवाया था, तो मैंने यहाँ पर रूट में आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, अब ये विदाउट रूट है, आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर नहीं होता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर CSM यूज होने वाला है ना, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्या यूज करेंगे, CSM यानी कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अप्लाई करने का मैंने आपको इससे पहले बता दिया है कि क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, माइनस में 1 है, तो पहले इसको प्लस बनाते हैं। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं माइनस को, तो रूट में क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस में 7। ठीक है, और ये मेरा dx यही मिलेगा ना, क्लियर। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x एंड प्लस 7। ठीक, कोई मिस्टेक नहीं है। अब ध्यान दीजिए सेकेंड स्टेप क्या था कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाई 2 करेंगे एंड उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लोगों का x का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, 6 है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 6/2 करेंगे, इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये 2 3 जा 6 यानी कि 3 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ पर क्या करने वाले हैं, +3 और -3, तो यानी यहाँ पर 1 अपॉन में रूट में माइनस, फिर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 और प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। फिर हम लोग क्या करते हैं, a प्लस और माइनस b का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, है ना। तो यानी यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x और ये प्लस का लेते हैं, मैंने आपको भी बताया था कि हमेशा प्लस वाला ही लेना होगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर मेरा ये देखिए प्लस में है, तो प्लस किस में होता है, a प्लस बी स्क्वायर के वाले फॉर्म में, है ना। 2ab हमारा प्लस में है, तो यानी मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यानी 1 अपॉन में
क्या हो जाएगा, रूट में x, ठीक है, माइनस रहने देते हैं अभी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्लियर, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2ab यानी 6x, ठीक है, ये बन गया। फिर मेरा बचा क्या क्या है, -7 और -9, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि मेरा यहाँ पर अभी माइनस बैठा हुआ है, ठीक है, एंड dx हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -9 -7 कितना हो जाएगा हमारा, -16, तो मेरा यहाँ पर ये -16 हो गया, ठीक है। अब देखिए इस 16 को हम लोगों को स्क्वायर फॉर्म में चाहिए क्योंकि हमारा सारा फॉर्मूला तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो यानी यहाँ पर ये मेरा 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, इसे लिख सकते हैं ना। फिर ध्यान दीजिए, अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि आप जैसा मुझे, मेरा जो फॉर्मूला है अगर आप वैसा देंगे तो ही मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये माइनस एक्स्ट्रा है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में रूट में फिर क्या मिल जाएगा, फिर हमें 4 का स्क्वायर हमारा आगे हो जाएगा एंड माइनस में x प्लस 3 का स्क्वायर पीछे हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, x प्लस 3 को t मानते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो मेरा यहाँ पर लेट x प्लस 3 इक्वल टू टी माना है ना, x का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म 0, तो यानी dx बराबर मेरा dt आने वाला है, हमें अच्छे से पता है, ठीक है। तो अब यहाँ से t और dt के वैल्यू यहाँ रखिए तो क्या मिल जाएगा, फिर हमें I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा अपॉन में रूट में फिर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 हमारा t स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है हमारा, लिखते हैं। क्या आप लोगों को याद है सारे फॉर्मूले, क्या होता है, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या मिलेगा, I इक्वल टू साइन इनवर्स x क्या है हमारा, t है, ठीक है, और a क्या है 4, t बाई 4 प्लस सी, और t का वैल्यू हम लोगों को क्या है, x प्लस 3 है। तो यानी फाइनल आंसर I इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन में 4 प्लस सी, ठीक है। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैंने किस तरीके से क्वेश्चन को पहले सिंपल फॉर्म में बनाया, सिंप्लीफिकेशन किया, फिर मैंने इसे देखिए कितनी आसानी से फॉर्मूले पर रखकर ब्रेक कर दिया, है ना। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, चलिए फटाफट से। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 एंड dx। अब ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है जितना ये दिख रहा है। क्या करते हैं, पहले इस x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 1 का इसके साथ करेंगे, ठीक है, फिर मेरा ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगा, तब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, I इक्वल टू 1 अपॉन में, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है, फिर x का अब -2 में तो माइनस में 2x मिलेगा, फिर अब -1 का x में तो माइनस में x, फिर -1 का -2 में करेंगे तो मेरा माइनस माइनस प्लस एंड 1 2 मल्टीप्लाई होकर प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है, और मेरा यहाँ पर dx। अब क्या करते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं तो -2x माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस में 3x, ठीक है ना, माइनस में 3x। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है, पर यहाँ पर CSM यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है, ये बहुत ही सिंपल है, अब आप लोग कर लेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। क्या करेंगे, देखिए मेरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, +1 है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरा यहाँ पर भी एक्स का कोफिशिएंट होगा, उसमें हम लोग बाई 2 करेंगे, फिर उसका स्क्वायर ऐड और सेपरेट करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप कि आप लोग कर लेंगे। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, और अगर नहीं होता है तो कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। okay, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट में x प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क है,
क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये कर लेंगे। और मैं यहाँ पर आपको इसलिए होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ ताकि आप लोग अपने से भी अपना माइंड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी रटना नहीं सिखाया जा रहा है ना। यहाँ पर आपको माइंड यूज करके कैसे क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन निकालना है ये अपने से देखना है। आपको यहाँ पर कुछ भी रटना नहीं है ना, माइंड का यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। अगर प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ ही, कमेंट में बता दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व कर दूंगी। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 वाले के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर भी इसे मैं सॉल्व करवा दे रही हूँ, बाकी आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है ना, देखिए पहले क्या करेंगे, यहाँ पर x-1 और x-2 ऐसे ही कुछ दिया था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर a और b का फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, सेम वैसे ही पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे, है ना। तो 1 में क्या हो जाएगा, रूट में लिख दीजिए, फिर हमारा ये x और ये x² हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा x का b में करेंगे तो -bx हो जाएगा, फिर -ax हो जाएगा एंड माइनस प्लस ab। ठीक है, मेरा कुछ इस टाइप से ये देखने को मिलेगा। फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। अगर अब मैं यहाँ से x को कॉमन ले लूँगी तो मेरा फिर क्या बन जाएगा, 1 में रूट में x²। ठीक है, -a + b x + ab, यही मिलेगा। a और b को मैंने कॉमन लिया है तो a हो जाएगा एंड प्लस b। देखिए -a और -b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखा है। ठीक है, एंड a भी हो जाएगा और ये हमारा dx। अब देखिए यहाँ पर CSM यूज होने वाला है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या करते हैं, x² का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पूरी तरीके से सुटेबल है ना। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसमें /2 करेंगे, फिर उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब क्या आप बताइए, इस क्वेश्चन में फिर मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है नहीं है ना। आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो सिंपल मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ पर ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो आप लोग इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं कि मुझे इसके आगे करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ से आपका होमवर्क हो जाएगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। ये क्वेश्चन मज़ेदार है, मैं आपको इसे करवा देती हूँ। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर 7.4 नहीं यूज़ होगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पर इस डिनोमिनेटर को मैं t मान लूँ, ठीक है, तो मेरा जो न्यूमरेटर में 4x + 1 लिखा है वो पूरी तरीके से गायब होने वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को t मानते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो क्या करेंगे, लेट 2x² + x - 3 = t। ठीक है, क्या करते हैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो देखिए ये 2 हो जाएगा, x² का 2x यानी कि 4x मिलेगा, प्लस x का क्या होता है 1 होता है एंड कांस्टेंट टर्म 0। फिर यहाँ पर dx = dt। ठीक है ना, यहाँ का dx मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में वैल्यू रखेंगे तो 4x + 1 dx हमें क्या दे रहा है, dt दे रहा है। ठीक है, अपॉन में क्या है, √t है। कितना आसान है ये क्वेश्चन, है ना। क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस रूट को 1/2 के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसे न्यूमरेटर में भेज देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में तो अभी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो t की पावर में माइनस में 1/2 और ये dt। अब इसको सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, हमें फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, लिख देते हैं। x की पावर n dx हमें क्या देता है, x की पावर में n+1 अपॉन में n+1। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ होगा तो क्या मिल जाएगा फिर हमें, I = क्या है, t की पावर में माइनस में 1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1। ठीक है, एंड हमारा +3। अब देखिए इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1/2 मिलने वाला है, तो t की पावर में 1/2 और ये 1/2 अपॉन में भी +c। ठीक है, फिर देखिए इस 1/2 को ऊपर भेजेंगे तो 2t की पावर में 1/2 एंड +c हो जाएगा। अब ये 1/2 क्या है, रूट है।
ठीक है, रूट में लिख दिया मैंने। अब t के वैल्यू क्या है हमारा, क्या है, ये जो लंबा चौड़ा सा हम लोगों ने जिसको t माना था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 इंटू रूट में क्या दे रखा है 2x² प्लस x माइनस 3 एंड हमारा प्लस c। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो देखिए ये कितनी आसानी से मेरा सॉल्व हो गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ। तो यानी मैंने आपको ये चीज़ पहले भी कहा था ना कि अगर मेरा इस मेथड से सॉल्व होता है तो आपको 7.4 का फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड फेल होता है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं खुशी खुशी, ठीक है। अब हम लोग अपना आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में रूट में x² माइनस 1 dx। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्लास 10th वाला फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, क्या a प्लस और माइनस बी अपॉन में c हमें क्या देता है a अपॉन में c, ठीक है, प्लस और माइनस b अपॉन में c। तो ये क्लास 10th वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ना 17 वो 7th वाले के जैसा है, ठीक है। तो अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा a हो जाएगा और ये मेरा b हो जाएगा, x अपॉन में रूट में x² माइनस 1 dx, ठीक है, a अपॉन में c हो गया। फिर क्या है हमारा प्लस है इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन में रूट में x² माइनस 1 dx, ठीक है। ये मेरा क्लास 10th वाले फॉर्मूले से ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पर आप लोग I1 और I2 मान लीजिए, है ना, क्योंकि मेरा यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगी तो मेरा ये जो x न्यूमरेटर में दे रखा है वो गायब हो जाएगा एंड यहाँ पर I2 वाला फंक्शन मेरा 7.4 के फॉर्मूले से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे आप लोग का ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी हार्ड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7th वाले के जैसा है, ठीक है। मैंने बहुत टाइप के क्वेश्चन ट्राई करवाए हैं, इसलिए आगे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। तो आज की लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, 1 अपॉन में क्वाड्रेटिक फॉर्म और 1 अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक फॉर्म, है ना। हम लोगों ने आज इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई किया और मैंने आपको बहुत सारे होमवर्क भी दिए आज, है ना। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन में रूट में क्वाड्रेटिक वाले फॉर्म वाले जो भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर आपको कुछ भी रटवाते नहीं हैं, समझाते हैं। तो आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं।